नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी फिर एक नई कहानी अपनी जुबानी लेकर आया हूँ। देवभूमि में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यहाँ के पहाड़ के नौजवान जो पहाड़ में संघर्ष करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि संसाधनों के अभाव के कारण और प्लेटफॉर्म ना होने के कारण ये टैलेंट दब के रह जाता है। आज मैं ऐसे ही एक नौजवान के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। दीपक उप्रेती जी नागार्जुन मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, ये स्टंटमैन भी हैं और साथ ही यूट्यूबर भी हैं और इन्होंने आपके आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। और पहाड़ में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने घर को चलाना, अपने आप को मेंटेन रखना। उसके लिए भी ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं एनजीओ में। तो दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप, पहले अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम दीपक चंदू प्रेती है और मैं नागार्जुन गांव का रहने वाला हूँ। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ। जी। तो सर बस यहीं से अभी 12th पास करने के बाद से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको पता ही है कि जाना पड़ता है घर से बाहर ही। तो मैं भी निकल गया था। तो निकलने के बाद वैसे तो कुछ समझ में आता, क्योंकि मैं आपका 18 से कम था, मैं तब जी 17 से कुछ ऊपर ही था मैं। तो जॉब का कहीं था नहीं। तो मैंने क्या हुआ, अचानक ही दिमाग में ख्याल है कि थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं। थिएटर ज्वाइन तो फिर मैंने 1 साल का थिएटर किया दिल्ली से, MTG थिएटर ग्रुप से। तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैं घर आ गया। तो घर आने के बाद से फिर यूट्यूब का सिलसिला जारी हो गया। फिर मैं स्टंट तो मैं खैर जब मैं 10 में था तब से मैं करते हुए आ रहा हूँ। 10 पास किया, 12 करते जब एग्ज़ाम हिंदी का पेपर था तब मैंने अपना हाथ तोड़ लिया। तो टूटे हाथ से मैंने फिर अपना 12 का एग्ज़ाम दिया मैंने। तो उसके बाद से स्टंट तो काफ़ी टाइम से करता हूँ, बस संगीत भी करता हूँ, सब कुछ सर बस चल ही रहा है। अच्छा दीपक जी, आपने कहा कि आप जब लॉकडाउन लगा आप घर आ गए। उससे पहले आप थिएटर एक्टर थे। तो लॉकडाउन जब लगा तो उस समय तो ना पूरा पहाड़ हमारा जितने नौजवान थे वो घर आ गए, सारी बेरोजगारी चरम पर थी। उसके बाद कई लोगों ने पहाड़ में ही आजीविका का संसाधन जुटाने की कोशिश की, कई लोग वापस चले गए। तो आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहाड़ में रुके, कोई उद्देश्य आपका? सर उद्देश्य क्या था, मैं अपने को जो आगे आपको पता है कि हर चीज़ में आजकल चुनौती है, हर चीज़ में मतलब एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो मैं यहाँ पर अपने को तैयार कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बॉलीवुड में काम करना चाहता हूँ। पहाड़ में मैंने काफ़ी ट्राई किया है, अभी तो कोई रिस्पॉन्स करता नहीं, आपको पता ही है। मैंने सबको मैंने दिया, मैं जो डायरेक्टर है सबको मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहता हूँ कि सर आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, आप मेरी वीडियोस देखिए तो सही, आपको पसंद आया तो मुझे आप मौका ज़रूर दें। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, करते रहो, ये करो वो करो। बस मैं अपनी को बस तैयारी चल रही है बस घर में। तो आपने देखा किस प्रकार का दीपक का दर्द है कि जो हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, जो आज जिन्हें हम सुप्रसिद्ध कह सकते हैं, जो आज उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम कमा चुके हैं, पहाड़ी कल्चर में, कुमाऊनी कल्चर में, गढ़वाली कल्चर में, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को, दीपक जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे नौजवान सब विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम आज ऐसे दौर में उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो उनके सपने टूटेंगे। लेकिन हम केवल उनके सपनों को तोड़ने का काम नहीं करेंगे दीपक, बल्कि हम अपने उत्तराखंड को पीछे करने का काम करेंगे। इसलिए मैं अपने जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उत्तराखंड के खासकर हम कहना चाहते हैं, जो आजकल कल्चर पे काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्धि भी कमा रहे हैं, उन लोगों को, दीपक जैसे नौजवानों को अपने पास रखना चाहिए। ये लोग वो नहीं है प्रोफेशनली कि आपसे पैसा मांगेंगे। ये लोग इस समय केवल मुकाम चाहते हैं, ये केवल अवसर की तलाश में है कि एक अवसर हमें दीजिए और टेक और रिटेक का चांस नहीं होगा, सीधे हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो दीपक, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि देवभूमि में इतने सुंदर जगह नागार्जुन हमारा सुरेखेत है, वहाँ से आप आते हैं और कई क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, घर चलाने के लिए एनजीओ में काम करते हैं और थिएटर में आप भी ज्वाइन हुए थे लॉकडाउन से पहले, और अभी आप स्टंट करते हैं। जैसे स्टंट के बारे में कहा जाता है ना, आज जो भी हमारे नौजवान हैं जो स्टंट के प्रति आकर्षित हैं, और ये रिस्की भी है और ये बहुत जानलेवा भी है। देखिए, बाइक स्टंट करते हैं, बाइक से स्टंट करते हैं और वैसे भी स्टंट करते हैं। कई और नौजवानों के भी हमारे उत्तराखंड के काफ़ी वीडियोस फेमस हुए हैं। क्योंकि जो बॉलीवुड का स्टंट है, आपने देखा होगा, खिलाड़ी पिक्चर को आप ले लीजिए, जैसे अक्षय कुमार स्टंट करता है, दूसरे कलाकार स्टंट करते हैं, वो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ नहीं है। क्योंकि वो सेफ्टी के साथ और पूरे डिजिटली उसको ऐसा दिखाते हैं पब्लिक को कि लगता है कि रियल है, लेकिन हम हर कोई जानता है कि वो रियलिटी नहीं, वो केवल रियल लाइफ में होता है। लेकिन जो आप लोग करते हैं वो रियलिटी है, उसमें रिस्क है। तो उसके बावजूद भी आपको ये शौक है, इसमें कौन सा मुकाम है? सर मुकाम तो ये है कि एक तो मैं
बॉडी फिटनेस आप जानते हैं आजकल जो युवा है नशे की तरफ जाते जा रहे हैं जी। हर एक जो मैं खुद ही देखता हूँ, जो मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब सिगरेट, तो मैं तो काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं मेरे साथ काफ़ी काम भी करते हैं। तो ये कि एक तो अपने को फिट रखने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है। आप फिट रहेंगे, अब नशे से आप दूर रहेंगे तो माइंड क्या होता है, इससे एक्टिव होता है। अगर आपकी फिजिकली आपकी बॉडी एक्टिव होगी तो माइंड ऑटोमेटिक आपका एक्टिव होगा। बहुत सुंदर बात की आपने। इसी पे ही काम चलते रहते। तो मैं तो योगा भी करता हूँ, कैलिस्थेनिक भी करता हूँ, और ये जिम्नास्टिक जो मैं पता है आपको, ये फ्लिप जो होते हैं, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, सभी चीज़ें करता हूँ। तो अपने को ये है कि कुछ अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक अपने को बिजी रखने का भी तरीका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माइंड डाइवर्ट भी रहता है, उससे अच्छा कुछ ना कुछ तो कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन यस सर, नथिंग। बहुत तो बढ़िया कहा आपने। तो ये सर बस चलते रहता है, अपने फिटनेस है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जो आप अभिनय के क्षेत्र में भी देख रहे हैं, आप वहाँ अगर आप जाते हो तो लोग बोलते हैं कि यार तू सिर्फ एक्टिंग ही कर, तो मतलब ये चीज़ अलग अलग जगह चीज़ें करेगा तो ये मतलब नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक्टिंग ही लोगे ना तो सर एक्टिंग में ही कुछ नहीं है। अगर आप डांस करते हैं तो भी आपको डायरेक्टर रखेगा, अगर आप डांस नहीं करेंगे तो आपको उन्हें एक मौका चाहिए कि आपको बाहर करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने में मैं कोई कमी ना रखूँ। मैं डांस, अगर वहाँ उनको डांस चाहिए मैं डांस भी सीखूंगा, फिर मैं डांस भी करता हूँ। अगर उनको सिंगिंग चाहिए मैं सिंगिंग भी करता हूँ। अगर वो फ्लिप अगर उनको चाहिए कि कहीं हाँ यार यहाँ मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, अगर ये एक्टर ही अगर हमारा फ्लिप कर ले तो मैं फ्लिप भी करता हूँ। तो इसी चीज़ के मैं अपने तैयार कर रहा हूँ सर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि आप एक चीज़ करो, वहाँ फोकस मत करो। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप टाइम बैलेंस करना सीखिए। मैं 3 बजे सुबह उठ जाता हूँ, तो मैंने हर चीज़ को अपने टाइम में बांट रखा है। मैं ये नहीं कि पहले मैंने ये चीज़ किया मैं सीधे उसमें चले जाऊँगा, उसमें चले जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करता। मैं एक चीज़ को पहले कंप्लीटली से पूरा करता हूँ, देन मैं दूसरी चीज़ में बढ़ता हूँ। जैसे मैंने फ्लिप तो मैं 10 बजे करता रहा, इसमें मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं करते रहता हूँ। मैं जो नई चीज़ें आती हैं इनको मैं अपने को अपग्रेड करते रहता हूँ। मैं नई चीज़ सीखने में जो नई चीज़ सीखता हूँ पहले मैं एक चीज़ सीख लेता हूँ, देन मैं दूसरी चीज़ पे जाता हूँ। तो ये नहीं कि सब मिक्सअप कर लेता हूँ, नहीं वो गलत भी है। हाँ तो ये नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि आप एक ही चीज़ करो, तो सर मैं बनाना चाहता हूँ एक चीज़ करने कुछ नहीं, आजकल मल्टी टैलेंटेड है बहुत। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, सिंपल सी बात है। तो देन अगर अपने को कर सकते हैं तो टाइम बैलेंस कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने ठीक कहा, जैसे मल्टी टैलेंटेड वाली बात है। जी सर। आजकल हमारी जो एजुकेशन जो है पॉलिसी है, खासकर उत्तराखंड की जो एजुकेशन पॉलिसी तो है ही नहीं, लेकिन जो आज के हमारे नौजवान जो पढ़ के निकल रहे हैं वो मल्टी टैलेंटेड नहीं है। और आज का जो समय है यहाँ मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक क्षेत्र में दक्ष हैं तो दूसरे क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे तो आपको कोई लेगा नहीं। बहुत सुंदर बात आपने कही, मल्टी टैलेंटेड नौजवानों की आज ज़रूरत है पूरे देश को। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें लाइफ के अपने टाइम को बैलेंस करना है, बिना बैलेंस के हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और एक तीसरी अच्छी बात कही कि जब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये फिटनेस के लिए स्टंट है या चाहे आपका योगासन है और वो आपका दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ये माइंड को भी बैलेंस करती हैं। अगर हमारा बॉडी फिटनेस अगर फिट नहीं होगी तो हमारा माइंड फिट नहीं होगा। ओवर थिंकिंग जो आज हम कह रहे हैं कि नौजवानों को ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, वो इसलिए हैं कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस नहीं है और उनकी थिंकिंग वन साइडेड है। और मल्टी टैलेंटेड टास्क होगा और मल्टी टैलेंटेड होंगे तो इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। तो दीपक उप्रेती जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप तो मेरे छोटे भाई भी हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है। और मैं केवल अपने लिए काम नहीं करता, मैं तो इस देवभूमि में पिछले 17 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में। और मैं अपने साथ साथ चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के मेरे जैसे सैकड़ों नौजवान वो हमारी तरह आगे बढ़े। हम भी ये नहीं कहते हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन माँ दुनागिरी का आशीर्वाद है कि हम हमेशा संघर्ष करते हैं और आखिरी पल तक संघर्ष करना चाहिए। जब सपने टूटते हैं तो फिर सपने जुड़ते भी हैं, और जब इंसान हार मान लेता है तभी वो हारता है। जब तक स्वयं हम हार न मान लें हमें कोई हरा नहीं सकता। तो आई थिंक सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दीपक उप्रेती जी को फॉलो कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।